नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी आज से दिल्ली चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। 4500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का पीएम करेंगे ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार का आगाज रोहिणी के जापानी पार्क में करेंगे। रैली में पीएम 4500 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का ऐलान करेंगे और दिल्ली मेट्रो फेज 4 के रिठाला नरेला कुंडली लाइन का शिलान्यास करेंगे। साथ ही दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे का शुभारंभ और 4 प्रमुख परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे। 3 जनवरी को पीएम पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 नए परिसरों और नजफगढ़ में वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला रख सकते हैं। यूजीसी नियमों में बदलाव, बहुविषयक पढ़ाई वाले भी बन सकेंगे शिक्षक। एनईपी 2020 के तहत शिक्षकों के लिए नई योग्यताएं लागू। अब विश्वविद्यालय में शिक्षक बनने के लिए यूजीसी नेट या पीएचडी आवश्यक होगा और नियमों में लचीलापन लाया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक बनने की प्रक्रिया बदली जाएगी। नए नियमों के अनुसार यूजी, पीजी और पीएचडी में एक ही विषय की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। प्रमोशन के लिए शोध पत्रों के साथ स्टार्टअप, नवाचार, पेटेंट और उद्योग साझेदारी जैसे पहलुओं का मूल्यांकन किया जाएगा। जेईई मेंस 2025 का आधिकारिक शेड्यूल जारी। जेईई मेंस 2025 परीक्षा पैटर्न में बदलाव की घोषणा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 2025 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। सत्र 1 की परीक्षाएं 22 से 30 जनवरी 2025 तक आयोजित होंगी। एडमिट कार्ड 3 दिन पहले जारी किए जाएंगे, जबकि सिटी स्लिप अगले सप्ताह जारी होने की संभावना है। उम्मीदवारों को अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। जेईई मेंस परीक्षा देश भर के विभिन्न शहरों में आयोजित की जाएगी। साथ ही विदेश में 15 केंद्र होंगे। सत्र 2 की परीक्षा 1 से 8 अप्रैल 2025 तक होंगी। गढ़चिरौली में 77 साल बाद राज्य परिवहन बस सेवा शुरू। गढ़चिरौली में 77 साल बाद राज्य परिवहन बस सेवा शुरू। गढ़चिरौली में नक्सलियों की हार, आत्मसमर्पण कर रहे प्रमुख माओवादी नेता। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में माओवादियों के गढ़ कहे जाने वाले अहेरी और गाड़ेवाड़ा में 77 साल बाद राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू की गई। इस ऐतिहासिक घटना के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बस में यात्रा की। बुधवार को 1.03 करोड़ रुपए के इनामी कुख्यात नक्सली विमला चंद्र सदाम उर्फ तारक्का सहित 11 नक्सलियों ने मुख्यमंत्री के सामने आत्मसमर्पण किया। फडणवीस ने इस दौरान कहा कि महाराष्ट्र जल्द ही नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। लखनऊ से गुजरने वाली 18 ट्रेनों के समय में बदलाव, नई समय सारणी लागू। 18 प्रमुख ट्रेनों के समय में बदलाव। लखनऊ में यात्रियों को मिलेगी नई सुविधा। 1 जनवरी से लखनऊ से गुजरने वाली 18 ट्रेनों का समय बदल दिया गया है। रेलवे प्रशासन ने एक नई समय सारणी लागू कर दी है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार ट्रेन 19716 गोमती नगर जयपुर एक्सप्रेस अब ऐशबाग से शाम 5:45 पर रवाना होगी। 12566 नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस गोरखपुर से रात 1 बजे। 11123 ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस रात 2:25 पर और 22412 आनंद विहार टर्मिनस नाहरलगुन एक्सप्रेस सुबह 4:10 पर गोरखपुर से चलेगी। इसके अलावा 15558 आनंद विहार दरभंगा एक्सप्रेस सुबह 4:30 बजे। 19269 पोरबंदर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस सुबह 10:55 पर और 12571 गोरखपुर आनंद विहार टर्मिनस एक्सप्रेस शाम 6:50 पर गोरखपुर से रवाना होगी। महाकुंभ के लिए प्रयागराज में तैयारियां तेज, प्रमुख मंदिरों का हो रहा जीर्णोद्धार। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पर्यटन विभाग ने किया सौंदर्यीकरण। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन के लिए तैयारी तेजी से चल रही है। मेला क्षेत्र और शहर के हर कोने में महाकुंभ का माहौल बना हुआ है, जहां हर विभाग श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए जुटा हुआ है। प्राचीन मंदिरों और आश्रमों का नवीनीकरण किया जा रहा है और कई जगहों पर नए कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। भरद्वाज आश्रम के कॉरिडोर में महर्षि भरद्वाज की कथाओं से संबंधित म्यूरल्स लगाए गए हैं, जिसमें भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के आगमन को दर्शाया गया है।
नए साल में उत्तर भारत में बढ़ी सर्दी, बर्फीली हवाओं से ठिठुरन बढ़ी। देश के कई हिस्सों में 7 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। उत्तर पश्चिमी दिशा से बर्फीली हवाओं ने नए साल के पहले दिन उत्तर भारत में ठंड बढ़ा दी। सर्दी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगले एक हफ्ते में 2 पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होंगे, जिससे पश्चिमी हिमालयी राज्यों में बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में 7 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब के बारह जिलों में 3 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ इलाकों में घना कोहरा और शीत दिवस की स्थिति बनी रहेगी। 4 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण मौसम में बदलाव होगा और बर्फबारी व बारिश में वृद्धि हो सकती है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब तक तापमान में गिरावट आई है। पंजाब में बठिंडा का न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री, जबकि सीकर राजस्थान में 4 डिग्री दर्ज किया गया। गौतम गंभीर ने सिडनी टेस्ट से पहले ड्रेसिंग रूम की बातें लीक होने पर जताई नाराजगी। गंभीर का बयान, ड्रेसिंग रूम की चर्चाएं मीडिया में नहीं आनी चाहिए। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने सिडनी टेस्ट से पहले ड्रेसिंग रूम की बातें मीडिया में लीक होने पर नाराजगी जताई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का 5वां और अंतिम टेस्ट मैच शुक्रवार से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर होना है। गंभीर ने कहा कि खिलाड़ियों और कोच के बीच ड्रेसिंग रूम में होने वाली चर्चाएं केवल वहीं तक सीमित रहनी चाहिए। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर मिला गैस सिलेंडर, सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय। रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिलने से हड़कंप, जांच के लिए कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। कानपुर के बिल्लौर में 31 दिसंबर 2024 की रात बर्राजपुर रेलवे स्टेशन के पश्चिम यार्ड में मुख्य रेल पथ पर एक घरेलू गैस सिलेंडर मिला। यह घटना पिछले गैस सिलेंडर मामले से कुछ महीने बाद हुई है, जब 8 दिसंबर 2024 को भी इसी क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिला था। गैस सिलेंडर मिलने के बाद रेलवे गश्ती दल, आरपीएफ, जीआरपी, स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। केंद्र सरकार ने फसल बीमा योजना के लिए 824.77 करोड़ रुपए का तकनीकी कोष घोषित किया। फसल बीमा के लिए डिजिटल पंजीकरण और कवरेज बढ़ाने का नया कदम। केंद्र सरकार ने फसल बीमा योजनाओं में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 824.77 करोड़ रुपए के नवाचार और तकनीकी कोष बनाने की घोषणा की है। यह कोष फसल के त्वरित आकलन, दावा निपटान और कम विवादों के लिए तकनीकी मदद प्रदान करेगा। इसके तहत डिजिटल तकनीकों का उपयोग पंजीकरण को आसान और कवरेज को अधिक करेगा। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।